दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. ठीक, in figure is given to you in triangle ABC AMP are two right triangle at B and M respectively. Prove that. We have to prove two things. Triangle AB, first part, triangle ABC is similar to triangle AMP. Second part, CA upon PA is equal to BC upon MP. ये दो चीजें प्रूव करनी है. ठीक है, डायग्राम में मेरे अपने को गिवन है यहाँ से. ठीक, तो यहाँ से क्या काम देखिएगा. सबसे पहले प्रूफ के लिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP, इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज तो है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन एंगल. ठीक है, एंगल ABC और AMP. ठीक है, दोनों में एंगल A कॉमन आएगा. आफ्टर दिस एंगल ABC ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है और AMP ये एंगल MB कितना है 90 डिग्री, क्योंकि अगर इधर का 90 तो ये भी 90 होना है. ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच ऑफ 90 डिग्री. ये दोनों 90 डिग्री के हैं. ठीक है, तो एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे सिमिलर. बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट प्रूव. पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया. आफ्टर दैट हमें तो ये प्रूव करना है कि C अपॉन PA. CA कैसे आएगा, C से A तक चलेंगे तो इधर कहां चलेंगे P से A तक, तो CA अपॉन PA. फिर क्या चाहिए अपने को BC, तो B से C तक जाएंगे, ऐसे ही M से P तक जाएंगे, BC अपॉन MP. दैट इज योर सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड. ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके प्रूव हो जाते हैं. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. फिगर गिवन है फिगर 6.40. 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ये ABC isosceles triangle टू साइड्स AB और AC गिवन है इक्वल है. ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular BC, EF perpendicular AC, then we have to prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. मतलब गिवन आप लोगों को क्या है, आप लोग गिवन है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, यानी कि AB is equal to AC. सेकंड दो चीजें परपेंडिकुलर गिवन है, AD is perpendicular BC, EF perpendicular AC. ठीक है, टू प्रूव ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. हम इन्हीं दो ट्रायंगल पे चलते हैं. सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, वी आर टू गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब ये AB और AC, ठीक है ना, बल्कि इसमें यहां पे लिख लो पहले कि इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करें फिलहाल हम ABC में. ठीक है ना, ये देख सकते हो ऐसे, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC. अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू इक्वल. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्रायंगल्स में, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है. ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो इस ट्रायंगल ABD का एंगल 1 और ट्रायंगल ECF का एंगल 2 दोनों इक्वल है. ऊपर प्रूव किया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव. ठीक है, ये आपके पास. आफ्टर दैट एंगल ADB, ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा EFC, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मींस ईच ऑफ 90 डिग्री. ईच ऑफ 90 डिग्री है तो देयर बाय एंगल रूल दोनों ट्रायंगल कैसे हुए सिमिलर. यही आपको यहां से प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. क्लियर. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13. और 13 क्वेश्चन क्या कहता है. इन क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. ये बताना है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपने लिया पहले, ट्रायंगल ABC, here is a point D such that angle ADC is equal to angle BAC. ये आपके पास हो गया गिवन. We have to prove that CA square is equal to CB into CD. ये प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC. ट्रायंगल ADC और बड़े वाला जो लार्जर ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल BAC. अब देखिएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें दे रखा है पहले से. सेकंड इज ACD इज इक्वल टू ACB. ACD और ACB ये एंगल ऑलरेडी कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो दोनों में कॉमन हो गया, दो एंगल इक्वल है, देयर बाय एंगल रूल. एंगल रूल से क्या हुआ, ट्रायंगल ADC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, CA स्क्वायर, यानी कि एक CA चाहिए, तो C से A तक जाएंगे CA, अगर यहाँ C से A तक जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, C से B तक अपॉन में, ये आ गया। फिर हमें कहाँ जाना, CD, C से लेके D तक गए तो ऐसे C से लेके A तक, CD अपॉन CA, ठीक है, ये आपके पास आया यहाँ से। अब इनकी क्रॉस मल्टी करो, CA इंटू CA, CB को ऊपर लेके जाएंगे CB इंटू CD, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. Now we are going to question number 15, and the question number 15 says a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. हमें we have to find out the second height of the second tower, ठीक है ना। तो let us suppose that let height of the second tower is h मीटर। तो कंडीशन आपके पास सेम है, ये आपके पास जो गिवन है कि टावर 6 मीटर, शेडो कितनी है 4 मीटर, h मीटर हाइट, शेडो 28 मीटर, एट द सेम टाइम कहता तो एंगल दोनों के सेम हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन बोथ द ट्रायंगल्स। अब देखिएगा ये वर्टिकल होगा यहाँ पे, ये भी वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल B और एंगल Q बोथ आर इक्वल, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एट द सेम टाइम का है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा। देन बाय एंगल रूल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, एंड पुट ऑल द वैल्यूज 4, 28, 6 और H, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, H की वैल्यू में दिखाएंगे H 7 into 6 या 6 into 7 is equal to 42 मीटर, H is equal to 42, it means height of the tower is equal to 42 meter, that is the height of the second tower. देखिएगा लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा कि इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. Given है triangle ABC is similar to triangle PQR and AD and PM are medians, ये दोनों medians given है, ठीक है ना। अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है, you will have to prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM, ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए अब हम चल रहे हैं ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों सिमिलर गिवन है, तो सिमिलरिटी की कंडीशन हमने इसमें अप्लाई कर दी, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये वाला, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखो हम ले सकते हैं दोनों साइड पे, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इतने से काम हो जाएगा तो इतना ही कर लेंगे। अब AB अपॉन PQ एज इट इज, ठीक है, कुछ नहीं कहा। BC अपॉन QR है, हमने क्या किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करा दिया, इट बिकम BC अपॉन 2 और QR अपॉन 2। अब देखो AD क्या थी, मीडियन, तो BD क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ, यानी कि BC का हाफ हो जाएगा इतना, BC का हाफ कितना होगा BD, और QR जो रखा है इसका पूरे का हाफ हो गया QM, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल वो एज इट इज है। आप इसका रीजन चाहे यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। D and M are the midpoints of BC and QR, ये मिड पॉइंट है इसलिए आ जाएगा, रीजन ही आ जाएगा इसका। आफ्टर दैट अब देखिएगा AB PQ, AB और PQ इनका रेशियो, इसके बाद BD और QM, BD और QM, और इन दोनों के इन बिटवीन एंगल जो आया, यानी कि दिस साइड, सेकंड साइड एंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। ये तीनों क्या हुए, इक्वल आर के प्रोपोर्शन में है। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के बाय SAS रूल, ठीक है। और सिमिलरिटी की कंडीशन लगाते हुए AB अपॉन PQ, ये AB अपॉन PQ, सेकंड चाहिए AB अपॉन PQ, तो ये हो गया, ठीक है ना। या फिर क्या चाहिए AD ये हो गया अपॉन PM, ये PM यहाँ से आ गया, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास जो था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज प्रूव्ड, ठीक। एंड विद दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 इज ओवर नाउ। थैंक यू।